हेलो दोस्तों, जय मसीह की। परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा हो। भाइयों और बहनों, आज एक बहुत गहरी बात सुनिए। बाइबिल कहती है परमेश्वर की आशीष वहाँ उतरती है जहाँ उसका समान हो। हर कोई चाहता है आशीष हर घर में शांति हो, हर परिवार में प्रेम हो, रोटी कभी काम ना पड़े, रोग बीमार दूर हो और परमेश्वर का हाथ हमेशा सिर पर रहे। लेकिन दोस्तों सुनो, आशीष कभी गंदगी में नहीं उतरती और परमेश्वर कभी बुराई के बीच नहीं रहता। जैसे हम सोने से पहले अपना घर साफ करते हैं, वैसे ही आशीष आने से पहले हमें अपना घर और हृदय भी साफ करना पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे उन चीजों को घर से बाहर कैसे करें जो आशीष को रोकती है। नफरत और कड़वाहट को बाहर करो। घर में आशीष आने से पहले दिल के कमरे को साफ करो। नफरत, कड़वाहट, झगड़ा, चिल्लाना, ये चीज घर को नरक जैसे बना देता है। याद रखो दोस्तों, जहाँ झगड़ा है वहाँ परमेश्वर नहीं रहता। जहाँ प्रेम है वहाँ स्वर्ग उतर आता है। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 13 पद में लिखा है, प्रेम सबसे बड़ा है। निंदा और चुगली को बाहर करो। कुछ घरों में हर दिन चर्चा नहीं, चुगली होता है। लोगों की बुराई, दूसरों की कमजोरियां गिनना, सबसे पीठ पीछे बात करना, ये चीज परमेश्वर को दुख देती है। नीति वचन 20 अध्याय का 19 पद में लिखा है, चुगलखोर से दूर रहो। जहाँ चुगली है वहाँ शैतान नाचता है। जहाँ परमेश्वर का वचन है वहाँ स्वर्ग के दूत उतरते हैं। गलत वस्तुएं और मूर्तियां बाहर करो। कई घरों में ऐसे सामान छिपे होते हैं जो आत्मिक अंधकार का द्वार खोलते हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सुकून की चीजें, टोटकों के सामान, ज्योतिष या तंत्र से जुड़ी चीजें, झाड़ फूक के कागज, मंत्र तंत्र के किताब। बाइबिल कहती है व्यवस्था विराम 7 अध्याय का 25 पद से 26 पद में, दूसरे देवताओं को अपने घर में मत रखो। और जैसाया के किताब में लिखा है 45 अध्याय का 5 पद में, मैं एकमात्र परमेश्वर हूँ। अगर घर में अंधकार से जुड़े सामान है तो कैसे प्रकाश आएगा। बुरे तस्वीर, गंदा मनोरंजन बाहर करो। टीवी, मोबाइल, अगर गलत चीजें दिखते हैं तो घर में कैसे शांति आएगा। अगर ये सामान घर में है तो सही तरीके से यूज करो। गीला कपड़ा सुराय में रखो तो सूखता है, पर गंदे पानी में फेंक दे तो सड़ जाता है। आपका मन ऐसे ही है, जो देखोगे वैसे ही बनोगे। बाइबिल कहती है फिलिपियों 4 अध्याय का 8 पद में, शुद्ध, पवित्र और उत्तम बातों पर ध्यान करो। आलस्य और बहाने बाहर करो। कई लोग प्रार्थना का समय नहीं निकालते, बाइबिल नहीं पढ़ते और कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, पर मनोरंजन के लिए 2 घंटे मिल जाते हैं। यदि बीज बोया ही नहीं तो फसल कैसे कटेगा। बाइबिल कहती है आलसी का हृदय अभाव से भर जाता है। कुप्रथा और अंधविश्वास बाहर करो। नजर
उतरने के धागे, काली मिर्च, नारियल, राशिफल, ग्रह शांति इत्यादि इनसे सब ठीक होता तो परमेश्वर क्यों आता? बाइबिल कहती है भजन संहिता 118 अध्याय का 8 पद में, प्रभु में भरोसा रखो, मनुष्य की बात पर नहीं, गाली गलौज बाहर करो। कई घर में सुबह सुबह पहला शब्द प्रभु का नहीं बल्कि गाली का निकलता है। याद रखो, शब्द बीज है, जो बोओगे वही उगेगा। अगर मुंह कड़वा है तो जीवन मीठा कैसे होगा? बाइबिल कहती है इफिसियों 4 अध्याय का 29 पद में, तुम्हारे मुख से गंदी बात ना निकले, माफ ना करने की भावना बाहर करो। किसी ने दिल दुखाया, हम कहते हैं माफ कर दिया, पर दिल में अभी भी चोट है। परमेश्वर कहता है मत्ती 6 अध्याय का 15 पद में, जिससे तुम क्षमा नहीं करते मैं भी तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा। माफी देकर भारी बोझ नीचे करो और शांति को घर में प्रवेश करने दो। आप जनों, घर में क्या क्या लाना चाहिए? केवल चीज बाहर मत करो, इनको अंदर भी लाओ। परमेश्वर का वचन रोज प्रार्थना करो, भजन या गीत, प्रेम, विनम्रता, क्षमा, कृतज्ञता, परिवार प्रार्थना समय। यहोशू 24 अध्याय का 15 पद में लिखा है, मेरे और मेरे घराने के लिए हम यहोवा के लिए सेवा करेंगे। जब घर का वातावरण बदलेगा, स्वर्ग की हवा बहनी शुरू हो जाएगी। दिल साफ हो, घर साफ हो और विचार पवित्र हो तो आशीष दौड़कर आती है, द्वार पर दस्तक देती है और कहती है मैं घर में रहने आई हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखकर कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए फिर से आप लोगों को जय मसीह की। आमीन।